मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड जय झारखंड जय सरना जय सरना। केंद्र सरकार और झारखंड राज्य सरकार आमने सामने। केंद्र का ऐलान जातिगत जनगणना होगा। झारखंड में अबुआ 2.0 की मांग, पहले सरना कोड बाद में हो जाती जनगणना। बहस में अबुआ 2.0 और मोदी सरकार आमने सामने। सरना कोड को लेकर झारखंड के सभी जिलों में किया गया धरना प्रदर्शन। इसी क्रम में लातेहार के समाहरणालय के समीप ITDA के मैदान में JMM लातेहार के द्वारा किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। वक्ताओं ने कहा, जब तक सरना कोड आदिवासी कोड लागू नहीं होगा तब तक झारखंड में किसी भी हालत में जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। झारखंड के पूर्व शिक्षा तथा मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री वैद्यनाथ राम जी ने कहा कि केंद्र झारखंड सरकार को हल्के में ले रही है। केंद्र को चाहिए कि झारखंड से सरना धर्म आदिवासी धर्म पर दिनांक 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से विधेयक पास कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र के पास भेजा गया, तो आखिर देरी क्यों? वही JMM के लातेहार जिला अध्यक्ष श्री मोतीलाल नाथ शाहदेव ने कहा कि केंद्र जातिगत जनगणना करे, लेकिन सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड को भी लागू करे, ताकि पता तो चले कि झारखंड सहित देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है। कार्यक्रम में 2000 लोगों से अधिक की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं शामिल हो गए। धरना समाप्ति के बाद 11 सदस्यीय डेलीगेट्स के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन लातेहार उपायुक्त महोदय को सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे, जिला उपाध्यक्ष शमसुल होदा, कामेश्वर भोक्ता, जिला सचिव बुधेश्वर उरांव, सभी केंद्रीय सदस्यगण, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, सुरामा प्रसाद, वासुदेव यादव, सीतमोहन मुंडा, जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव, जीरा देवी, रीना उरांव, पवन खान, अंकित पांडे, विशाल कुमार, दीपक कुमार, ममता देवी, रिंकू कच्छप, राजेश यादव, इनायत करीम, अरशद अंसारी, सुशील यादव, मंजर हुसैन उपस्थित रहे। आप पूरा वीडियो विस्तार से देखें, लेकिन 1 मिनट संतोष मेहरा ऑफिशियल YouTube चैनल को भी लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आदिवासियों के एक लंबे समय से ये मांग रही है कि इनका धर्म कोड दिया जाए। जैसे अन्य धर्मावलंबी के लिए धर्म कोड आवंटित है, जनगणना क्रम में जाति कॉलम में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे धर्मों का उल्लेख है, तो वो मांग आदिवासी का शुरू से रहा है कि इन्हें भी सरना धर्म कोड आवंटित किया जाए। इस मांग को देखते हुए झारखंड विधानसभा से हम लोगों ने पारित करके इसको केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, लेकिन भारत सरकार के यहाँ पेंडिंग है। अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे झारखंड में आज झारखंड के सभी जिला मुख्यालय पर इसी प्रकार का धरना आयोजित किया गया है, ताकि एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन भेजेंगे कि भारत सरकार को वो निर्देशित करे कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए और आदिवासियों के जो 3% मांग है उसको जारी करते हुए उसको धर्म कोड लागू किया जाए, सरना धर्म कोड, और इनको सम्मान दिया जाए। आखिर क्या कारण मानते हैं कि केंद्र सरकार इसको पहल नहीं कर रहा है? देखिए, ये मामला अभी पेंडिंग है भारत सरकार के पास, और इसीलिए धरना का कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग भारत सरकार को जता सके कि आप जो संख्या देख रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि आदिवासियों के अंदर ये भावना है कि इनके धर्म कोड को भी दिया जाए और जिस धर्म को ये मानते हैं उस धर्म को सम्मान दिया जाए। धर्म कोड के सामने लिखने के लिए इनके पास कोई कोड नहीं है, तो इसीलिए इसी भावना को समझते हुए हेमंत जी की सरकार में झारखंड विधानसभा के अंदर इसको हम लोग पारित करके भेज दिए हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार से कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और तभी जनगणना हो। सरना धर्म कोड को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही एग्रेसिव रहा है। हम लोगों ने विधानसभा में भी पारित करके भेजने का काम किया, लेकिन केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनके कानों में जू तक नहीं रेंगने का काम किया है। और अभी जातीय जनगणना
जो हमारे यहाँ होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो मैं डिमांड करता हूँ भारत सरकार से कि चूंकि जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, वो आखिर जाति के धर्म के आगे में क्या लिखेंगे। तो मेरा डिमांड है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है कि सरना धर्म कोड का कॉलम उस पर रखा जाए, उसके बाद ही आप जातीय जनगणना प्रारंभ करें, ताकि यहाँ का जो मांग है, काफ़ी दिनों से जो मांग चला आ रहा है सरना धर्म कोड को लेकर के, तो हमको यह डिमांड पूरा किया जाए, मांग पूरा किया जाए, और हमको भी वो हक दिया जाए कि हम भी अपने धर्म के कॉलम के आगे में, जैसे हम हिंदू लिखते हैं, मुस्लिम लिखते हैं, सिख लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं, तो हम सरना धर्म भी लिखने का काम करें। अभी यह हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं, और आने वाले 4 तारीख को भी हम लोग बृहद रूप से सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। तो जब तक सरना धर्म की मांग पूरी नहीं होगी, यह आंदोलन सदन में तो हम लोगों ने पास करके भेजा है, सदन से लेकर के सड़क तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना झलकती है, क्योंकि आज झारखंड में या पूरे भारतवर्ष में जितने भी सरना धर्म मानने वाले अनुयायी हैं, कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि वो भाजपा से अलग उनका खेमा रहता है, और वो यूपीए गठबंधन में उनका समर्थन देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसा हमको प्रतीत होता है कि भाजपा ओछी राजनीति कर रही है। मैं चाहूँगा कि देश के नागरिकों के लिए और जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके हमारी मांगों को माना जाए और ये सरना धर्म का कॉलम जोड़ा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप लोग मैंने सरना धर्म को से मैंने एक तरह से मैंने समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सरना धर्म कोड को आज भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, और यही खूबसूरती भारतवर्ष की है। तो आप देखे होंगे कि भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उनको रहने का अधिकार, समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है। हम लोग किसी जाति और धर्म को बांटने का काम नहीं करते हैं। यह भाजपा की ओछी राजनीति का, ओछी मानसिकता की सोच उनकी झलकती है इससे। मित्रों, आप लोगों को जानकारी होगा, कभी कुछ दिनों पहले वक्फ बिल कानून को जो है पास करने के लिए केंद्र की सरकार ने, आप लोग को जानकारी है, 1 बजे रात में बिल को पास कराया, और उसको 2 दिनों के अंदर राष्ट्रपति से भी अनुमोदित कराने का काम किया। आज यह लड़ाई, वक्फ बिल का जो लड़ाई था, उसमें मुसलमानों ने कभी जो है वक्फ बिल को मांगने का काम नहीं किया, और उसको जबरदस्ती यहाँ के मुस्लिम समाज पर थोपने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ के आदिवासी, जो यहाँ का बहुत पुराने जमाने से आदिवासी यहाँ पर बसे हुए हैं, उनका जो डिमांड है, आज तक उन्होंने देने का काम नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैनाथ राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल मोतीनाथ सहदेव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जैसा कि आज सुबह से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं 1 दिवसीय धरना में। इस धरना के माध्यम से हम सब भारत सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करके आपके पास भेजा गया है, जो केंद्र में पेंडिंग है, उसे पारित करें और दशकों से चल रहे आंदोलन को सम्मान देने का काम करें। आप सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें सभी धर्मों का समान आदर है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। यही सैद्धांतिक यहाँ पर है। तो जिस प्रकार से हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को उनके धर्म की पहचान दी गई है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज की एक लंबे समय से मांग रही है कि हम जो धर्म मानते हैं, सरना धर्म,
आदिवासी समाज आदिकाल से इस देश में रहते आया है। इनकी एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, रहन सहन, खान पान और एक पूजा की जो पद्धति है। ये प्रकृति के पूजक है, प्रकृति की पूजा करते हैं, सरहुल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। तो जैसे अन्य धर्मावलंबियों को उनकी धार्मिक पहचान दी गई है, ये सरना धर्म कोड आदिवासी समाज की एक धार्मिक पहचान है और किसी को ये हक नहीं है कि हम किसी की धार्मिक पहचान को मिटाने का काम करें, उसे छुपा कर रखने का काम करें। ये लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है और इसीलिए इस मांग को देखते हुए, भावनाओं को समझते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 2020 में ही 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो आदिवासी समाज है, जिस धर्म को मानता है उस धर्म को नोटिफाई करते हुए सरना धर्म कोड आवंटित किया जाए। देश में जब जनगणना हो तो उसकी जनगणना में जैसे अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के सामने हिंदू लिखते हैं, मुस्लिम लिखते हैं, उसी प्रकार से आदिवासी समाज के लोग भी अपने धर्म के सामने गर्व के साथ सरना अंकित कर सके, यही हम सब की मांग है और ये वाजिब मांग है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस मांग के साथ न तो कोई संवैधानिक संकट है, न कोई आर्थिक बोझ है और न कहीं से कहीं कोई कानूनी अड़चन है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि हम किसकी पूजा करते हैं, ये केवल लिखने की बात है और ये एक पहचान है हमारी आदिवासी समाज की, एक पहचान कि हम सरना धर्मावलंबी हैं। हम वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। तो हमारी पहचान हमको दिया जाए। जब जनगणना हो उस समय हमें यह सोचना नहीं पड़े कि हम अपना धर्म कौन सा लिखें, कहाँ लिखें, हमारी पहचान क्या है। ये धार्मिक पहचान एक जैसे हमारे लिए आवश्यक है हमारे संस्कृति की रक्षा करना, वैसे ही यह भी आवश्यक है कि हमारे धार्मिक पहचान हो। और इसी को महसूस करते हुए हम लोगों ने विधानसभा से इसको पारित किया था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आज तक उस पर केंद्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मंशा आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या रहती है। चुनाव के समय आप देखे होंगे जितने भाजपा के नेता है सब लोग अपने आप को आदिवासी का हितैषी बताते रहे, लेकिन आज उन्हें ये बताना चाहिए कि जब आदिवासी हित की बात करते हैं चुनाव के समय वोट देने के लिए, तो आज जब आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान देने की बात है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तो फिर आखिर इस पर कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं। मंशा साफ है, ये समाज को तोड़ कर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगल में रहता है, ये संघर्ष नहीं कर सकता है। तो इनको पता है, इन्होंने देखा है संघर्ष आदिवासियों का। झारखंड की लड़ाई में आदिवासी समाज ने साबित किया है जिस प्रकार से लड़कर झारखंड लिया गया, उसी प्रकार से लड़कर ये सरना धर्म कोड भी लिया जाएगा और इसके लिए हम सबको तैयार होने की जरूरत है। आज ये शुरुआत है। हम लोगों ने आपकी भावना का कदर किया है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने झारखंड से इसको पारित किया है। भारत सरकार इसमें विलंब कर रही है। उसको जगाने के लिए आज का ये दिवसीय धरना कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यही हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद भी अगर भारत सरकार नहीं चलती है, भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले दिन में हम लोग संघर्ष को तेज करेंगे। आज धरना पर बैठे, कल सड़क पर उतरेंगे, परसों राजधानी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी जाकर हम लोग डेरा डालेंगे और उनको बाध्य करेंगे। और इसी क्रम में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आगामी 4 तारीख को आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं आप सभी लोगों को। एक बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं।
और खासकर महिलाओं को अपनी ओर से खास रूप से आपको बधाई देना चाहता हूँ। बैठक में हमने कहा था कि जैसे सरहुल मनाने आते हैं वैसे आइए, और यह रूप दिख रहा है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन आज ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। इससे आगे आने वाले 4 जून को हम लोग एक रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लातेहार में सभी जिलों में होगा, जैसे आज सभी जिलों में धरना का कार्यक्रम चल रहा है, उसी प्रकार से 4 जून को पूरे झारखंड में एक उन्मूलन होगा, एक संघर्ष की तैयारी होगी। और उसमें हम लोग भारत सरकार को अपने आक्रोशपूर्ण रैली के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अब ये समय बिताने का समय नहीं है। जनगणना शुरू करने के पहले आप आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। जब तक आप इसको लागू नहीं करते हो तब तक हम जनगणना को नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। और इसको ललकारा है हेमंत सोरेन जी ने, हम उनके साथ हैं। हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को जगह तक पहुंचाएंगे कि नहीं? हम लोग इस आंदोलन में पहुंचाएंगे जगह तक, पहुंचाएंगे। तो जैसे आज हम लोग धरना में आए उसी प्रकार 4 जून को आप सब लोग रैली के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इससे अधिक संख्या में आप लोग आइए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए। ये बताइए भारत सरकार को कि अब हम सब लोग चुप नहीं बैठेंगे, बहुत हो गया, बहुत सहरिया, आप नहीं सहेंगे, अब याचना नहीं रण होगा। अब हम लोग हाथ फैलाकर ठीक नहीं मांगेंगे, अपने अधिकार के लिए हम लोग सामने आएंगे और आपके ईंट सीट में आने का काम करेंगे।